हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। एंड क्लास 10th की अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो वी हैव स्टार्टेड ऑप्टिक्स। उस ऑप्टिक्स में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो बहुत बेसिक टर्म्स और बहुत बेस क्लियर करने की कोशिश की है। हर वीडियो में मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि फिजिक्स में फर्स्ट यू क्लियर योर बेस। वो वीडियोस आपको बहुत सिंपल लगते होंगे, बट जब तक आप उसे क्लियर नहीं करेंगे यू विल नॉट एबल टू सॉल्व या मेक स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द फिजिक्स। आज हम जो देखने वाले हैं वो उसी के कंटिन्यूएशन में देखेंगे। हमने रिफ्लेक्शन किया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्फेरिकल सरफेसेस क्या होता है, और हम दो तरीके के कौन कौन से मिरर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज हम जो देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन होती कैसे है। मैंने आपको रेयरर और डेंसर मीडियम के साथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में भी एक ब्रीफ दे रखा है, इसलिए प्लीज आप पहले मेरे पुराने वीडियोस को एक बार जरूर देखें। आज जो हम पहले इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, तो इमेज बनाने के लिए आपको रिफ्लेक्टेड रे का मीट होना बहुत जरूरी है। दे शुड मीट और दे शुड इंटरसेक्ट आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो पहला रूल होता है हमारा, द फर्स्ट रूल इज सेइंग दैट when a light is coming parallel to the principal axis it will always pass through focus। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो मिरर लेने वाली हूँ वो मेरा कॉन्केव मिरर होगा। तो कॉन्केव मिरर के लिए जो हम रूल बनाएंगे उसमें सबसे पहला रूल है कि पहले तो हमें कॉन्केव मिरर ले लीजिए। और कॉन्केव मिरर की पॉलिशिंग कहाँ से होती है आप जानते हैं, बाहर से वो पॉलिश्ड होता है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो स्ट्रेट जाती है। और मैंने कहा कि रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल रे जो होती है वो तो या तो आपका ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर हो या तो ऑब्जेक्ट से रे सीधी आए। तो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे रे अगर पैरेलल जा रही है तो ऑलवेज, बिकॉज इट्स अ रूल, तो रूल बार बार नहीं चेंज होगा, इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। जिस पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करेगी एंड दैट विल नोन एज फोकस। सो दिस इज अवर फर्स्ट रूल। यहाँ पर जो हम रिफ्लेक्शन के पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये होगा I और ये होगा R। दिस इज द रे डायग्राम फॉर द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द कॉन्केव मिरर। अब मैं दूसरा रूल आपको बता रही हूँ कॉन्केव मिरर के लिए ही, तो आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। और सेकेंड रूल जो आप लिखेंगे, तो सेकेंड रूल के लिए अगेन फर्स्ट आई विल ड्रॉ द कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर को ड्रॉ करके मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊंगी। एंड द रूल इज सेइंग कि इफ इंसिडेंट लाइट इज पासिंग थ्रू फोकस, अगर जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। देखिए, पहले रूल का जस्ट ऑपोजिट है ना। तो अगर रे पहले प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी तो यानी वो जो टकरा रही है वो फोकस है, तो ये रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कैसी हो जा रही है, पैरेलल। तो अगर अब मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूं, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ आर। तो ये हमेशा का केस है आपका। पहला केस कह रहा है कि रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। दूसरा कह रहा है कि रे विच इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल पास करेगी। अगर ये दोनों रे हम कंसिडर करेंगे और ये दोनों रे आपस में कहीं मीट कर जाएं तो दे विल फॉर्म द इमेज, है ना, क्योंकि दो रे का मिलना जरूरी है। अब थर्ड केस जो है या थर्ड रूल जो है हमारा, उसमें भी हमने फिर से कॉन्केव मिरर लिया है। और कॉन्केव मिरर में अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, द कंडीशन इज व्हाट, इफ रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, then according to the law of reflection it will retrace the path। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में होकर निकल जाएगी। तो ये अगर आपका फोकस है तो अब मैं इसके लिए थोड़ा सा पहले लेके रे को मिलाऊंगी। देखिए इस तरीके से, है ना। तो ये जो हमारी रे है वो कहाँ से जा रही है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो हमारा रूल कहता है कि इट विल रिट्रेस द पाथ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जीरो है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, इट विल रिट्रेस द पाथ। यानी हम जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको मैं ये तीनों रे हर बार बताऊंगी कि ये तीन में से कोई दो मीट करेगी और हमारी इमेज बन जाएगी यूजिंग कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में एक रे पैरेलल पासेस थ्रू फोकस,
एक रे पासिंग फ्रॉम फोकस बिकम्स पैरेलल एंड एक रे मूविंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस द पाथ। देखिए ये एक टेबल है जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन स्टडी करेंगे कॉनकेव मिरर की। आप इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि कॉनकेव मिरर के लिए जो हमने 3 रूल्स पढ़े हैं उसी रूल्स के हिसाब से हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बदलते जाएंगे, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बदलेगी तो पोजीशन ऑफ इमेज बदलेगी, और इमेज की हम नेचर को स्टडी करके उनका पूरा साइज या वो रियल है या इन्वर्टेड है इसको हम अलग अलग तरीके में पढ़ते हैं। दिस चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ 10th में नहीं, आपको 12th में भी यही चार्ट काम आता है। तो कॉनकेव मिरर में जो है हम 6 पोजीशंस पर रे डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे। ये तो आप चार्ट बना लीजिए और चार्ट बना के से बाय हार्ट करिए, क्योंकि जब आपको ये बाय हार्ट होगा तभी आप सारी रे डायग्राम की स्टडी प्रॉपरली कर पाएंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव मिरर। तो आपको इमेज फॉर्मेशन में बताया है, आप उस चार्ट को अगर आपने बना लिया है तो आप देखिए पहली कंडीशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इसे आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट जो है हमने कहाँ रखा है, इंफिनिटी में, मतलब बहुत दूर है, तो रेज विल ऑलवेज कम पैरेलल। सो पैरेलल रेज में हमेशा इमेज कहाँ बनेंगी, एट दी फोकस। इसका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। ये मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी जो रे है ऑब्जेक्ट है कहीं दूर है। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो ठीक है, और नहीं बनाए हैं तो यू कैन शो द डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस का मतलब ही होता है कि ऑब्जेक्ट इज समवेयर वेरी फार। तो रेज कैसी आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, और ये सारी पैरेलल रेज कहाँ जाके मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे विल मीट एट फोकस। ओके, तो इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा कि पॉइंट इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी। पॉइंट इमेज बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब उसी तरफ बन रही है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम फॉर योर कॉनकेव मिरर। सेकेंड कंडीशन है हमारी कि इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए इसको, ये आपको बनाना थोड़ा सा प्रैक्टिस हमेशा रखनी चाहिए। ये मिरर ला बना लिया आपने, ये आपने फोकस बनाया, और यहाँ पे आपने बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मतलब यहाँ कहीं आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो जब आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो आपकी इमेज पहले तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल और इन्वर्टेड का मतलब है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनेगी। तो हम किसी 2 रे को लेंगे, तो आपकी रे याद है ना, एक रे तो हम यही लेंगे, वन हु इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास फ्रॉम फोकस। ये तो एक रे लेंगे ही हम। और दूसरी रे जो आप जानते हैं वो क्या थी कि अगर हम कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें, यही हमारा रूल था ना, सो इट विल रिट्रेस द पाथ, वो उसी पाथ पर वापस जाएगी। सी एरोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों रेज जहां मिल रही हैं वहां जो है ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो एक तो हमको दिखाई दे रहा है कि एरो यहाँ ऊपर है, यहाँ एरो नीचे है, मतलब इमेज कैसी हो गई, इन्वर्टेड हो गई। जिधर ऑब्जेक्ट है वही इमेज है, यानी कैसी हो गई, रियल हो गई। एंड डिमिनिश्ड हुई, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा था, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल, तो ये डिमिनिश्ड कहलाती है। तो ये आपका सेकेंड पोजीशन हो गई। थर्ड जो हमने चार्ट में बनाया है उसमें हमने कहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हुआ है। थर्ड केस हमारा है कि कॉनकेव मिरर हमें लेना है एंड ऑब्जेक्ट इज एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम 2 रेज लेंगे, एक रे जो होगी वो पैरेलल रहेगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस, ये बात तो हम जानते हैं। और एक रे जो है हमारी फोकस से जाएगी, करेक्ट, फोकस से जाएगी, और फोकस के बाद वो जो रे हमारी, आप कोशिश करिएगा कि आप इसे जो है पेंसिल से बनाएं। मैं तो क्लैरिटी हो करके किससे बना रही हूँ, पेन से बना रही हूँ। और इन दोनों को आपको मिलाना है, तो क्या होगा कि रे फोकस से गई और पैरेलल हो गई। इसका मतलब जो ए बी है ऑब्जेक्ट, वही हमारा बी डैश ए डैश बनेगा। यानी इसकी हम नेचर क्या लिखेंगे, ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगा, ये तो क्योंकि उसी तरफ बन रही है, बट साइज ऑफ द इमेज इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें ना ये डिमिनिश्ड बनेगा और ना ही एनलार्ज, जितनी साइज हमारी ऑब्जेक्ट की है उतनी ही
इमेज की होगी। तो ये हमारा थर्ड केस है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट केस है हमारा, वो होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है आपका, ये फोर्थ केस है हमारा। तो फोर्थ केस में जो है हम कहाँ रखने वाले हैं, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा ना आप पेंसिल से बनाइएगा सो दैट गलत हो तो आप एटलीस्ट रब कर सकें, करेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ओके, इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में बना हुआ है। तो एक रे अगेन आई विल टेक फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच विल पास फ्रॉम फोकस। एक रे जो है वो फोकस से जाके पास होगी और एक जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके रिट्रेस करेगी पाथ को। थोड़ा सा मिरर और ऐसा कर लेते हैं, तो ये जो है वो रिट्रेस करेगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रिट्रेस करेगी पाथ, करेक्ट। तो अगर इस तरीके से आपकी रिट्रेसिंग होती है तो जहां ये दोनों मिलेंगे यू विल गेट द इमेज, है ना। इंटरसेक्शन आपने कराया तो ये दोनों रेज का एरो यहीं बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं ए और बी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश। आप नेचर का स्टडी करिए तो इन्वर्टेड है, करेक्ट, रियल है, ये भी करेक्ट है। बट इसी केस में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो आपको इमेज जो है वो एनलार्ज्ड मिल रही है। एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से कहीं ज्यादा इमेज की साइज है। सो दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट केस। तो अब आपका हम फिफ्थ देखेंगे कि जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एट दी फोकस। देखिए फिफ्थ केस मैंने ड्रॉ कर दिया है। इट इज वेरी सिंपल कि फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो एक रे पैरेलल गई है वो फोकस से ही जाएगी, ओके, देयर विल बी नो चेंज। और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है जो कि रिट्रेस करेगी। दोनों को हम मिलाएंगे नहीं, तो दैट मीन्स इमेज इज एट इन्फिनिटी। क्योंकि आपने प्रीवियस केस में ही क्या किया था, दोनों को मिला दिया था, तो आपकी एक इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज बन गई थी। जब लेकिन फोकस में है अगर आपका, देन यू विल ड्रॉ द पैरेलल लाइंस सेइंग दैट दे विल मीट एट इन्फिनिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है सिक्स्थ वाला, दिस इज अ वेरी स्पेशल केस। इस केस में हम फोकस और ये जो पोल है इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये अलग डिफरेंट टाइप का केस है, इसलिए आपको ये बनाना पड़ेगा और इसकी ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेनली ये पूछा जाता है। तो ये आपका जो है वो रे पैरेलल जाएगी और अब आप अच्छे से जान गए हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद इसको कहाँ से हमें पास करना है, फोकस से पास करना है, ठीक है। तो ये तो रिफ्लेक्शन के फोकस से पास हो गई। एक रे जो है वो हमारी पोल से टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाएगी क्योंकि मिरर है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये इंसिडेंट रे है यहाँ पे। अब ये दोनों ही रे मिली नहीं कहीं, दे आर नॉट मीटिंग ऑन दिस साइड, ना वो पैरेलल है ना मिल रही हैं। तो इस तरीके के केस में हम क्या करेंगे, वी हैव टू एक्सटेंड देम बैकवर्ड। इसे हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और मिलाएंगे, ओके। दे आर एक्चुअली नॉट मीटिंग, वी आर अलाउइंग देम टू मीट। और हमारे पास जो बी डैश ए डैश इमेज बनेगी ए बी की, वो एक तो इरेक्ट बनेगी, दोनों का ही एरो अपवर्ड है, तो यही एक स्पेशल केस है कि इमेज इरेक्ट है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है, अदर साइड चली गई, मतलब ये वर्चुअल केस हो गया। इमेज वर्चुअल हो गई, इमेज इरेक्ट हो गई, इमेज मैग्निफाइड हो गई, ऑब्जेक्ट से कहीं ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ये स्पेशल केस है आपका कॉन्केव मिरर का कि बिटवीन पोल एंड फोकस इफ यू आर हैविंग, ये पोल है आपका ना, दिस इज योर पोल, पोल एंड फोकस के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो एनलार्ज्ड इमेज, मैग्निफाइड इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट आपकी बनती है। तो दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस्ड द इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर और यूजेस ऑफ द मिरर डिस्कस करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।